नमस्कार दोस्तों। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनलों के अंदर दिखाई जा रही है कि अगस्त 2021 के अंदर जो पीएमआई इंडेक्स है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया है। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर पीएमआई इंडेक्स की जो फुल फॉर्म है वो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो पीएमआई इंडेक्स है वो पिछले 18 महीने के अंदर अब जाके जो है वो अपनी हाई परफॉर्मेंस के अंदर आया। मतलब पिछले 18 महीने से हम पीएमआई इंडेक्स के अंदर डाउनफॉल देख रहे थे, लेकिन इतने टाइम बाद लगभग 1.5 साल बाद जाके ये पीएमआई इंडेक्स हमारा हमें बढ़ते हुए नजर आया। तो पहले बात कर लेते हैं पीएमआई इंडेक्स क्या होता है। जो लोग हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज ले रहे हैं रमेश सिंह की, उनको मैंने पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में वहाँ पर बताया हुआ है। चलो मैं आपको भी बता देता हूँ यहाँ पर पीएमआई का मतलब क्या होता है। दोस्तों पीएमआई का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि एक प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती है, सर्वे करती है। जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, उनका सर्वे किया जाता है और उन सर्वे में जो उनके मैनेजर्स होते हैं उन मैनेजर से पूछा जाता है कि आप जो ये बिज़नेस कर रहे हो, क्या बिज़नेस करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, और अगर आती हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम आती है। यानी पिछले साल से आप कंपेयर करके बताओ कि इस बार आपको काम करने में आसानी हो रही है या दिक्कतें हो रही है, क्या हो रही है। तो एक पूरा एक सर्वे क्वेश्चनर टाइप का होता है और वो क्वेश्चनर जो होता है वो मैनेजर को दिया जाता है और उनको फिल करना होता है और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि लास्ट ईयर जो मैनेजर ने प्रॉब्लम फेस की बिजनेस में और जो इस बार किए हैं क्या उनमें अंतर आया है या नहीं आया, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर पॉइंट्स निकाले जाते हैं और इस इंडेक्स को जो मेज़र किया जाता है इसी को बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो पीएमआई का मतलब होता है कि मैनेजर के थ्रू ये पूछा जाता है कि जो बिज़नेस करने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, क्या वो पिछले साल सही था या इस बार सही है। अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट आए तो प्लीज़ आप हमें उसके बारे में बताओ। और ये मंथली सर्वे किया जाता है, मतलब ये कोई ईयरली नहीं होता, ये हर महीने सर्वे यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। और ख़ास बात पता है क्या है, ये सर्वे इतनी ज़्यादा फास्ट होता है कि जैसे अगला महीना स्टार्ट होता है 2 या 3 तारीख को ये पिछले महीने की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ कर दी जाती है कि कितना डाउन स्ट्रीम और कितना अप स्ट्रीम यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि ये जो पीएमआई इंडेक्स है ये यूएसए ने निकालना शुरू किया था 1948 में। इसके धीरे धीरे ये सभी कंट्रीज़ ने अपना निकालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है वो सुनो। बात ये हो रही है कि जो पीएमआई इंडेक्स होता है इसके अंदर रैंकिंग किस तरीके से दी जाती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो रैंकिंग दी जाती है वो 0 से 100 के बीच में दी जाती है। अब क्या होता है कि अगर आपका जो रैंक है, रैंक कह लो या पॉइंट कह लो, वो अगर आपका 50 आ रहा है तो ये माना जाता है कि जो पिछले साल बिजनेस करने का तरीका था और जो इस साल बिजनेस का तरीका है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। यानी जिन प्रॉब्लम को आपको पहले भी फेस करना पड़ता था वो आज भी आपको फेस करनी पड़ रही है। लेकिन यही रैंक आपकी 50 से 100 के बीच में आती है तो ये माना जाता है कि पिछले साल के कंपैरिजन इस साल जो है हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। लेकिन यही रैंक अगर 0 से 49 यानी 50 से कम अगर आती है तो ये देखा जाता है कि पिछले साल के कंपैरिजन और ज़्यादा डाउनफॉल आया है। मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने एक मैनेजर का सर्वे लिया और उसे ये पूछा कि पिछले महीने और इस महीने में काम करने में क्या डिफरेंस है। अगर वो ये कहते हैं काम करने में मेजर डिफरेंस है पॉजिटिव वे के अंदर, मतलब काम करने में अब हमें आसानी हुई है, तो ऐसे में हम उसको जो रैंकिंग है वो 50 से 100 के बीच में देंगे। और उसने कहा कि नहीं जैसे पहला था आज भी वैसे ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं है, तो हम उसको रैंकिंग 50 की देंगे। और अगर वो ये बोलता है कि हमारी जो काम करने का तरीका है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारे लिए और हम काम ढंग से नहीं कर पा रहे, तो उसकी रैंकिंग हम 50 से कम की देंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर 50 से कम रैंक है तो वो ख़राब चीज़ है। इक्वल टू 50 है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ चीज़ें चल रही है। और अगर 50 से ऊपर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि उसमें एक पॉजिटिव चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जो इंडिया की रैंकिंग है पीएमआई के अंदर वो काफ़ी टाइम से जो है वो 0 से 50 के बीच में चल रही होगी, यानी जो काम करने का तरीका है वो और ज़्यादा टफ होता हो गया। लेकिन इस बार अगस्त के महीने के अंदर ये रैंकिंग आपको 50 से 100 के बीच में देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे एक फॉर्मूला देख सकते हैं, पीएमआई इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई 1 प्लस P2 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस P3 मल्टीप्लाई 0। अब ये तीन चीज़ें दे रखी हैं, 1, 0.5 और 0। देखो 0 का मतलब होता है अगर ये परचेज मैनेजर ये बोलते हैं कि पिछले साल से इस साल या पिछले महीने काम करने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इस बार तो ये तरीका बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, तो उसको रैंक दे दी जाती है 0। रैंक नहीं बल्कि मल्टीप्लाई कराया जाता है 0 से। और अगर वो बोलता है कि ठीक है थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंजेस अच्छे नहीं आए तो 0.5। और अगर वो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा चेंज आया तो मल्टीप्लाई करा देते हैं 1 से। और इस तरीके से हम यहाँ पर अपने पास पीएमआई निकाल देते हैं 0 से 100 के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है जो इंडिया है उसने पहली बार पिछले 4 महीनों के अंदर या काफ़ी लंबे समय से ये अगस्त में जाके इन्होंने अपनी जो रैंकिंग है वो 0 से 50 को क्रॉस करके 50 से 100 के बीच में इनकी रैंकिंग आ गई है। रैंकिंग नहीं कहेंगे, इसे पॉइंट्स बोलेंगे कि पॉइंट्स आ गए। कहा ये जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, दोस्तों जो हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हम करते हैं उसके अंदर मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है हमारे यहाँ पर किस चीज़ से, हमारी ग्रोथ और ओवरऑल
डेवलपमेंट से, ठीक है। तो जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना रैंप अप होता हुआ देखा गया, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है जो पीएमआई इंडेक्स है वो हमारा इंप्रूव हो गया है, ठीक है। और अब यहाँ पर नीचे डेटा देखिए कि आईएचएस मार्केटिंग के थ्रू जो निकाला गया पीएमआई, उसके अंतर्गत भारत का अगस्त महीने में 56.7 पीएमआई है, जो कि पिछले महीने 45.4 था। आप देख लो 50 से कम था, लेकिन अब ये 50 से ज़्यादा हो गया, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन दिखाता है। आने वाले टाइम के अंदर हम कह सकते हैं कि हाँ, चीज़ें बेहतर होने वाली है। आप यहाँ पर देखिए, एक मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई हुई, जिसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपको गुड्स की दे रखी है, राइट हैंड साइड आपको नहीं, लेफ्ट हैंड साइड सर्विसेज की दे रखी है और राइट हैंड साइड गुड्स की पीएमआई दे रखी है। आप देखिए जुलाई महीने में 45.4 था, जून महीने में 41.2 था, मई महीने में 46.4 था। हर महीने कम होता जा रहा था, लेकिन अगस्त के महीने में अचानक से रैंप अप करके 56.7 हो गया। इसका सीधा लिंक जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं वो ये है कि हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से चला है। आप देख पा रहे हैं एक एक दिन में 1-1 करोड़ लोगों को डोज दी जा रही है। इसका मतलब इतनी तेज़ी से वैक्सीनेशन होगा तो अल्टीमेटली ग्रोथ इससे कहीं ना कहीं होंगी, और जो हमारे कोविड के प्रकोप है वो थोड़ा सा डाउनफॉल में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कहा यह जा रहा है कि जो अगस्त महीने में इसने बाउंस बैक मारा, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रही है, इंडस्ट्रीज जो हमारी बूस्टअप करती जा रही हैं, और इसी वजह से जो हमारी पीएमआई में रैंकिंग है वो हमारी इंप्रूव हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था, एक छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि ये चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं चैप्टर्स के अंदर, तो इनको प्रैक्टिकली रिलेट करने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो यहाँ पर शूट किया है। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ के साथ हमारी हिंदू न्यूज़पेपर की सीरीज भी देखते रहा करो, क्योंकि उसके अंदर भी मैं करंट अफेयर के टॉपिक पिकअप करते हुए चलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।